नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ओजी चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक आवश्यक सूचना है। विज्ञापन संख्या 10/2022 11/2022 तकनीकी। ये तकनीकी जो विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति बैकलॉग रिक्ति की जो तिथि है उसको बढ़ाया गया है। चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्निकली जो ग्रेजुएट लेवल है उसी के बारे में है। यानी आप तो ये इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो एक्सपायर हो चुका है। इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट था वो है झारखंड मैं आपको बताता हूँ, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित एवं बैकलॉग जो रिक्तियाँ हैं यानी रेगुलर बैकलॉग रिक्तियाँ 15/6/2022 से दिनांक 13/7/2022 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। यानी 15/6 यानी 15 जून से 13 जुलाई तक। ठीक है, तो ये तो एक्सपायर हो चुका है, इसका डेट ख़त्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन करने का। इसको फिर से बढ़ाया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में ऑनलाइन आवेदन की तिथि निम्नवत विस्तारित की जाती है। फिर से जैसे एक बार फिर से इसको जो है आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं जो आवेदन नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, जिनका छूट गया था। ठीक है, जो भी किसी कारणवश ऑन आवेदन नहीं कर पाए या फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए या पेमेंट भी नहीं कर पाए, जो परीक्षा शुल्क है वो भुगतान नहीं कर पाए, फिर से आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बार फिर से जो जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपको अवसर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसके कारण आप पेमेंट भी नहीं होता है। आप देखे होंगे रिजेक्शन बहुत हो जाता है हर एग्ज़ाम में। जो रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाता है उसमें 25,000 30,000 50,000 तक जो है रिजेक्शन हो चुके हैं। आप जानते हैं सीजीएल में करीब करीब 55,000 है ना, 55,000 जो रिजेक्शन हो चुका है। और कुछ दिन पहले है ना जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें उसमें भी रिजेक्शन हुआ था। जितने सारे वैकेंसीज आती है तो रिजेक्शन जो लिस्ट की जो संख्या है, जो अभ्यर्थी की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर बार किसी भी कारण से छूट जाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं या फोटो सिग्नेचर के कारण भी होता है, जो परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करते हैं, इसके कारण रजिस्ट्रेशन छूट जाता है। एक बार फिर से आप ध्यान रखें, आप जब भी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखें, जो कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक आप कंप्लीट जो संपूर्ण फॉर्म को नहीं भरते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के बाद आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद आप फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर दें, या आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के ही भरें। अगर नहीं है तो आप जनरल में भर सकते हैं। ठीक है, आप अगर BC1 में हैं BC1 भरें, BC2 में हैं BC2 भरें, STSC हैं तो STSC भरें। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप कभी भी कैटेगरी वाइज मत भरिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है आप मत भरिए, आप जनरल में भर दीजिए और पेमेंट भी कीजिए। जो आपको जनरल में जो बोला जाता है या BC1 BC2 में जो भी परीक्षा शुल्क का फीस होता है वो परीक्षा शुल्क का फीस आप भुगतान कर दें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि कब से कब तक किया गया है। टेक्निकली जो ग्रेजुएट लेवल है ये 26/7 यानी 26/7 से 9/8 ये 26 जुलाई से 9/8 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है विस्तारित की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है 11/8/2022 की मध्यरात्रि तक। यानी आप 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन करेंगे और 9 के बाद 2 दिन आपको समय दिया जाएगा, यानी 11 तारीख तक आप भुगतान कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि जो है अंतिम तिथि है, मैं बता रहा हूँ 11 अगस्त तक। ठीक है, और फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने की जो तिथि है 13/8/2022 की मध्यरात्रि तक कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 13 जो अंतिम समय है 13/8 यानी 13 अगस्त 2022 की मध्यरात्रि तक। और जो समर्पित ऑनलाइन आवेदन की करेक्शन की तिथि, जो आप कहीं भी आपका त्रुटि हो गई है, कहीं गलती होने के कारण आपको जैसे अवसर देता है उसको संशोधन करने का जो तिथि है 14 से लेकर 16 तक। ठीक है, आपको 3 दिन समय दिया जा रहा है। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक फॉर्म कभी भी रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को भरें, फ़ोटो अपलोड या पेमेंट करें। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक करें ताकि गलती ना हो। गलती होने से आपको दिक्कत हो जाता है, आप परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। आप इसको ध्यान से रखें, ध्यान दें, फोकस कंसंट्रेशन होनी चाहिए जब भी फॉर्म भरते हैं। एक एक चीज़ को आप फाइनली आप जब सबमिट करते हैं उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अपलोड जो आवेदन समर्पित करने हेतु तो अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर है। ठीक है, इसके पश्चात अभ्यर्थियों को विस्तारित करने संबंधित समर्पित आवेदनों का आयोग पूर्ण विचार नहीं किया जाएगा। आपको फिर से बता दे रहा है कि आप इसको ध्यानपूर्वक भरें, फिर से विस्तारित नहीं किया जाएगा। कोई भी गलती हुआ होगा तो आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, फिर से विस्तारित करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आप जब फॉर्म भरते हैं तो ध्यानपूर्वक फॉर्म को आप भरें। ठीक है, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।